तो बच्चों क्या हाल चाल तुम सबके। मैं तुमको दिख गया क्या यार? मैं तो ट्राई कर रहा था कि तुमको ना दिखूं। वो क्या है ना कि एक्चुअली मेरी आंखों में बहुत आंसू आ रहे हैं। बहुत बहुत ज्यादा रोना आ रहा है मेरे को, बहुत ज्यादा रोना आ रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है मैं दुखी हूँ? ऐसा कुछ नहीं भाई, दुखी नहीं हूँ। अपन रहते हैं खुश एकदम, टेंशन फ्री। भले कितनी टेंशन हो चलनी, मैं अपने को कोई टेंशन नहीं होती, ठीक है। बस यार वो आंसू आ रही है, मतलब तुम लोगों का जो अमेजिंग जो प्यार है ना, जो दिखे है ना कमेंट्स के, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई। गार्डन श्रब हर सब हो गया यहाँ पे। अच्छा क्या है बेटा? वैसे मैं सच्चाई बता दूं, आंसू क्यों आ रहे हैं? देखो आंसू इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने यार प्याज काटी है। प्याज समझते हो? ऑनियन। हाँ तो मैं अनियन काट रहा था भाई। पहली बार मैंने सुना कि देखो अनियन ऐसा काटा जाता है। क्या है ना यार, काम वाम करता नहीं हूँ मैं, है कि नहीं। मतलब घर में एक बार मम्मी ने कहा कि बेटा प्याज व्याज काट दो, कुछ घर के काम कर लो। तो क्या है ना, अपने से घर के देखो काम तो होते नहीं है, ठीक है। तो अपन थोड़े से ऐसे नालायक टाइप के इंसान है, ठीक। तो घर के काम होते नहीं, लेकिन मम्मी ने टास्क दे दिया कि बेटा एक काम करो, प्याज काटो, ऐसे प्याज काटो। तो प्याज से क्या है ना, मेरे को रोना आने लगा यार, रोना आने लगा। तुम लोग क्या काम कर सकते हो, मेरे रोने को दूर कर सकते हो? कैसे? जल्दी से अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म पे आके, दैट इज PW। आ जाओ भाई, दौड़ के आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। इंतजार कर रहा हूँ सारे बच्चों, फटाफट से आ जाओ। कमेंट सेक्शन के अंदर, कमेंट सेक्शन में ना इतने सारे बच्चे होते हैं मेरे, इतने सारे बच्चे आंसर्स करते हैं मेरे को, इतने प्यारे प्यारे आंसर्स करते हैं। मेरे को समझ नहीं आता यार किसका कमेंट पिक करूं, किसका ना पिक करूं। क्योंकि एक का पिक करूंगा, दूसरे का नहीं पिक करूंगा तो यार वो बहुत नाइंसाफी हो जाएगी। लेकिन जो सबसे मजेदार बात है वो ये है कि बहुत सारे बच्चों का मेरे को नाम याद होने लगा है, जो मेरे को कंसिस्टेंटली बच्चों कमेंट्स करते हैं, कंसिस्टेंटली मेरे को वहां पे चैट पे लिखते हैं। बड़ा मजा आता है यार आपके कमेंट्स पढ़ के, आपके आंसर्स पढ़ के। एंड इट्स रियली अमेजिंग टू नो यू पीपल, इट्स रियली अमेजिंग टू कनेक्ट विद यू पीपल। मुझे इतना इंतजार रहता है ना, इतना ज्यादा इंतजार रहता है कि यार कब वो दिन आए कि मैं तुमसे मिलूं और तुमसे मिल करके तुमसे बात करूं और तुमसे बात करके बहुत सारी बातें शेयर करूं ऑब्वियसली। अच्छा चलो, तो आज सर के पीछे तुमको दिख रहा होगा क्या? इनसाइडर अर्थ, यानी कि हम धरती के अंदर जाने वाले हैं। ये धरती मेरी माँ है ना, क्या ऐसा करने वाले हैं? तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। आज क्या करने वाले हैं सारी कहानी मैं तुम्हें बताऊंगा एकदम अमेजिंग अंदाज में। चलो तो देखो आज अपने क्या डिस्कशन का एजेंडा क्या है। चलो भाई, अपन कर रहे हैं पानी पे चर्चा। पानी पे चर्चा की पानी बहुत सही चीज होती है, मस्त पियो, अच्छा स्किन ग्लो करता है, बढ़िया मजेदार लगता है पानी। तो पानी होती है बहुत मस्त चीज। पानी पियो, चुस्त रहो, दुरुस्त रहो। और कुछ और खाने पीने का मन है तो वो भी खा सकते हो, जूस पी सकते हो। तो सब कुछ लेकर के बैठ जाओ भाई, फोन को कर लो या डिवाइस को कर लो फुल स्क्रीन, सारे नोटिफिकेशंस कर दो ऑफ। अब चलेगी अगले 35-40 मिनट सिर्फ कुणाल सर के साथ डिस्कशन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? चलो बहुत बढ़िया। तो भैया अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वर्क के बारे में, हम लोग बात करेंगे पत्थरों के बारे में, यानी रॉक्स के बारे में, रॉक की साइकिल के बारे में। यहाँ पे मैं रॉक ड्वेन द रॉक जॉनसन की बात नहीं कर रहा हूँ। कैन यू स्मेल द रॉक इज कुकिंग? तो WWE वाले रॉक की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है पत्थरों वाले रॉक्स की, राइट। और हम बात करेंगे साथ ही साथ मिनरल्स। बहुत प्यारा सा, बहुत खूबसूरत सा, बहुत अमेजिंग सा चैप्टर है, यानी कि हमारा डिस्कशन का टॉपिक है। चैप्टर वैप्टर नहीं बोलते यार हम लोग, क्या बोलते हैं? चलो एक बार जल्दी से बताओ क्या बोलते हैं चैट्स में? क्या बोलता हूँ मैं हमेशा कि बाबू मोशाय पढ़ाई लंबी नहीं मजेदार होनी चाहिए, है ना। और आज भी अच्छा पढ़ाई लंबी नहीं लेकिन मजेदार जरूर होने वाली है। हाँ जी भैया, तो ये हमारी अनियन है, ठीक है, दिस इज ऑनियन। और ऑनियन से याद आया कि ऑनियन मसाला डोसा कितना बच्चे खाते हैं भाई? ऑनियन मसाला डोसा कितना बच्चे खाते? कितने बच्चे खाते बताओ जरा कमेंट सेक्शन में। मसाला डोसा इनमें सांबर, क्या बात है, चटनी के साथ, जल्दी बताओ कितने बच्चे खाते हैं भाई ऑनियन मसाला डोसा? मेरे को तो बड़ा टेस्टी लगता है, बड़ा ही टेस्टी लगता है, मजा नहीं लाइफ आ जाता है खा करके। हाँ तो यही वो ऑनियन है जिसको मैं काट रहा था, और काटते काटते मेरी आंखों में आंसू आ गए। देखो तुमको मेरे आंसू दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन मेरी आंखों में आंसू आए हैं भाई, ठीक है। हाँ तुम्हारा प्यार भी है और ये अनियन का उपहार भी है कि मेरी आंखों में ऐसे आंसू आए। चलो अब इस अनियन की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में ऐसा चल रहा होगा सर क्या हो गया है सर आपको? सर तबीयत तो अभी ठीक है आपकी, सर बार बार ये अनियन मसाला डोसा अनियन क्या कर रहे हो ये सर? अरे सर कुछ नहीं कर रहे हैं बेटा, सर तुमको समझाने का ट्राई कर रहे हैं। क्या समझाने का ट्राई कर रहे हैं कि भैया जैसे ये अनियन के होते हैं लेयर्स, बोलो बाबा जल्दी, जिस पे अनियन के होते हैं लेयर्स और भारत के होती हैं प्लेयर्स, उसी प्रकार से हमारे अर्थ के भी हैं 3 लेयर्स, ठीक है, जिसका स्कोर है ओवर मोर और नाम है उनका क्रस्ट मेंटल ऑफ कोर। इस बेकार की शायरी के बाद आपको सिंपल शब्दों में मैं बताता हूँ।
आप जब अनियन काटते हो, आप तो नहीं काटते हो बच्चे, ट्राई भी मत करना, बहुत डेंजरस चीज है बता रहा हूँ। हाँ जी, तो जब आप प्याज काटते हैं, आपकी मम्मी आपके पापा जिस दिन कुक बन जाते हैं, शेफ बन जाते हैं, है ना, कहते हैं आज मटर पनीर मैं बनाएगा, ठीक है, तो पापा क्या करते हैं, मस्त प्याज व्याज काटते हैं, मम्मी प्याज काटती है, तो आपने प्याज के अंदर बेटा ऐसी लेयर्स देखी होंगी, है ना, ऐसे मल्टीपल लेयर्स होती है जो आपको प्याज के अंदर दिखती है कि नहीं, दिखती कि नहीं भाई, दिखती है, बताइए मित्रों, दिखती है कि नहीं दिखती है। चलिए, तो ऐसे क्या होता है बच्चों, आपको प्याज के अंदर मल्टीपल जो है वो लेयर्स दिखती होंगी, है ना। इसी तरीके से जब आप हमारी प्यारी प्यारी धरती माँ की बात करते हो, यानी ये धरती मेरी माँ है, जब आप प्यारी प्यारी धरती माँ की बात करते हो, जब आप अर्थ की बात करते हो बेटा, तो अर्थ की भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो कुछ ऐसी दिखती हैं। देखो ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ की कितनी सारी प्यारी प्यारी लेयर्स है। कैन यू सी दिस बच्चों? तो जो हमारा अर्थ है ना बेटा, ये कई सारी लेयर्स से फॉर्म्ड है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर ये लेयर क्यों है, आप क्या इसका रीजन हमें बता सकते हो? सर क्या आप बता सकते हो कि क्यों इसका नाम क्रस्ट मेंटल और कोर है, क्यों इसका नाम वंस मोर नहीं है? सर क्या है इसके पीछे का राज? बेटा बहुत सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात। देखो बेटा, जब यूनिवर्स का निर्माण हो रहा था, है ना, कहते हैं यूनिवर्स बन रहा था, तो एक कॉमन थियरी मानी जाती है कि जब बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद जो रॉक्स थे, पार्टिकल्स थे, है ना, बहुत सारी चीजें थी, वो धीरे 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 सेटल होनी शुरू हुई, यानी धीरे धीरे बैठनी शुरू हुई, राइट। तो जिस तरीके से बच्चों वो जमती गई, उस तरीके से अलग अलग लेयर्स फॉर्म होती गई। तो जब हम बात करते हैं बेटा अर्थ के लेयर्स की, और जब हम बात करते हैं अर्थ के सबसे अंदर वाले पार्ट की, वी टॉक अबाउट कोर। कोर का मतलब होता है सबसे अंदर वाला हिस्सा, सबसे एकदम डीप वाला हिस्सा, ठीक है। और वो हिस्सा बच्चे बहुत गर्म है, उसका हमेशा ऐसे सिंगम वाला एटीट्यूड रहता है, ओ बाऊ आता माजी सटकली सिंगम। तो भैया सिंगम वाली जो लेयर होती है वो अपनी कोर होती है, इसका दिमाग हमेशा गर्म रहता है, हमेशा गर्म रहता है भाई, इसमें बहुत सारी आग है, बहुत आग है इसके पास, राइट। उसके बाद हमारे पास एक लेयर आता है, उसको मेंटल कहते हैं। मेंटल बोले तो मेंटल लेयर है, दिमाग है नहीं इसके पास, ठीक है, और इसके पास भी बहुत सारी आग है, बहुत गर्मी है। मेंटल है ना, गर्मी है, दिमाग नहीं है इसके पास, एकदम ऐसा हो गया ये, ठीक है। ये लेयर क्या है, ओ इसका भी एकदम उड़ा हुआ है फ्यूज, तो ये भी क्या है, काफी गर्म गर्म लेयर, इसके पास बहुत सारी गर्मी है, बहुत सारी आग है ना। फिर हमारी प्यारी प्यारी लेयर आती है, इसको हम कहते हैं क्रस्ट, है ना। क्रस्ट बिल्कुल प्यारी सी अच्छी सी मजेदार सी लेयर है, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं बच्चों आप लोग निवास करते हो, रहते हो, उसकी ना सरफेसेस के ऊपर हम लोग बहुत सारी चीजें कर पाते हैं, राइट। तो बस छोटी सी बात थी क्रस्ट मेंटल एंड कोर की, इसको थोड़ा डीपली समझेंगे, थोड़ा डायग्राम के फॉर्म से समझेंगे, है ना। अभी तो सिर्फ मैं आपको कहानी की ऊपर ऊपर की सिर्फ नॉर्मल स्टोरी सुना रहा हूँ, है ना। अभी बच्चों हम क्या करेंगे कि इस कहानी को थोड़ा सा हम लोग डीपली समझते हैं। चलिए, तो हमने क्या सीखा इस कहानी में अभी तक, कि मैं आपसे 3 लेयर्स की बात कर रहा हूँ। कौन कौन सी लेयर्स बेटा? क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो सबसे अंदर है सिंगम वाली लेयर है, आता माजी सटक लेयर कौन सी है? कोर है। तो थोड़ी मेंटल है, मेंटल मतलब थोड़ी ज्यादा गर्म रहती है, तो कौन सी लेयर है? मेंटल है। और जो मस्त और प्यारी सी लेयर है वो कौन सी लेयर है? क्रस्ट है भाई। चलिए, तो इस डायग्राम पे नजर मारते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस प्यारा सा सुंदर सा डायग्राम। ये मैंने खुद अपने हाथों से बिल्कुल नहीं बनाया है, तो सर की ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, मेरी ड्राइंग तुम देख लो बेटा भाग जाओगे, कहोगे सर ये क्या बना दिया सर, समझ ही नहीं आ रहा। इससे बढ़िया तो हम ड्राइंग क्लास में बना देते हैं। तो दिक्कत ये थी सर, जब ड्राइंग क्लास होती थी ना स्कूल में, मेरे को बाहर निकाल देते थे स्कूल से, क्लासरूम के बाहर, क्योंकि मैं ड्राइंग कॉपी लेके नहीं आता था भाई, मेरे को मजा ही नहीं आता था। आई यूज्ड टू लव टू ड्रॉ ऑन वॉल्स। बहुत सारे बच्चे अपनी चित्रकारी घर के वॉल्स में दिखाते हैं ना, फिर मम्मी भी तुमको अपना समर सॉल्ट दिखाती है, मतलब मम्मी अपना जूडो कराटे स्किल्स दिखाती है तुमको, है कि नहीं। तो सर के साथ थोड़ा ऐसा था, सर आपको जो है ड्राइंग क्लासेस को बहुत मिस करते थे, है ना। मिस करने का मतलब है थोड़े नालायक थे, यानी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं बनाते थे, ठीक है। तो भैया अपनी ड्राइंग जो है थोड़ी बहुत बेकार है, थोड़ी बहुत नहीं ना, बहुत बेकार है। चलो इस ड्राइंग से काम चलाते, सुंदर ड्राइंग से काम चलाते, ठीक है। चलो थोड़ा समझते हैं बच्चों, मजा आएगा। अच्छा, मजा नहीं लाइफ आएगा। चलो, तो बेटा सबसे अंदर वाली जो लेयर है, आप देख सकते हैं जो लाल कलर की लेयर है, ये कहलाती है इनर कोर, है ना। इसके बाद येलो कलर की जो आपको लेयर दिख रही है बच्ची, ये कहलाती है आपकी आउटर कोर। फिर आपको हल्का सा ऑरेंजिश कलर की लेयर दिख रही होगी, ये कहलाती है बेटा मेंटल, और ये कहलाता है आपका क्रस्ट। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि बेटा क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक और छोटी सी लेयर आती है जो आपके बुक्स में नहीं है, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक और छोटी सी लेयर आती है जिसको आप कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। क्या कहते हैं बेटा? एस्थेनोस्फेयर।
तो जो आप कभी आगे जा करके जब आप अर्थक्वेक वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि भूकंप कैसे आता है या क्या प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या चीज होती हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ेंगे ना बच्चे, तब आपको एस्थेनोस्फेयर का काम बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि एस्थेनोस्फेयर करके भी एक लेयर होती है बेटा, क्योंकि क्रस्ट और मेंटल के बीच में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो किसी दिन हम एक स्पेशल सा वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए, जिसमें बनाऊंगा बच्चों, बताऊंगा जिसमें आपको कि अर्थक्वेक कैसे आता है ना, क्या फंडा होता है उसका। तो उसके लिए मुझे जरूर से बताना, मैं ऑलरेडी फॉर श्योर बच्चे एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो ट्राई करूंगा कि आपके लिए बनाऊं और बताऊं आपको कि भैया अर्थक्वेक के पीछे रीजन क्या है, ऐसा क्या होता है बच्चे की धरती हिल जाती है। ठीक है, चलो पहले इसको समझते हैं। क्रस्ट और मैंटल के बीच में छोटी सी लेयर होती है बेटा, इसको हम कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, एस्थेनोस्फेयर, राइट। तो हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, हमने कोर के दो पार्ट्स पढ़े, स्टडी 2 पार्ट्स ऑफ कोर। कोर के दो पार्ट से बच्चों कौन कौन से पार्ट, इनर कोर और आउटर कोर। फिर हमने एक लेयर पढ़ी मैंटल, और मैंटल के बाद जो आउटर मोस्ट लेयर है बच्चे वो कहलाती है क्रस्ट। और हमने ये भी पढ़ा कि मैंटल और क्रस्ट के बीच में एक और छोटी सी लेयर आती है, इसको कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं इसको, एस्थेनोस्फेयर। तो ये हमारी मेजर जो हमारी लेयर्स ऑफ अर्थ, राइट। जो हमारी जो धरती है बेटा वो इतने हिस्सों में डिवाइडेड है, इतने पार्ट से मिलकर के बनी। अब अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, तो आपका जो कोर वाला रीजन है और जो मैंटल वाला रीजन है, इसमें बहुत सारी मतलब जिसका टेम्परेचर है ना, वो बहुत हाई है, मतलब बहुत हाई रहता है। यहाँ पे गरम गरम चीजें मिलेंगी, गरम गरम लावा मिलेगा। लावा क्या होता है अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे गरम गरम जो है मैग्मा आपको देखने को मिलेगा, कौन सी लेयर में, कोर में और आपके मैंटल में। ये इतना गरम होता है कि बच्चे अगर गलती से आपका हाथ लग गया ना, तो हाथ कहाँ था ये दिखाई भी नहीं देने वाला, इतना ज्यादा हॉट होता है, इतना ज्यादा गर्म होता है। सो अर्थ के अंदर अगर हम इस रीजन की बात करें, कोर की बात करें, मैंटल की बात करें, तो पहली चीज तो बच्चे बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है। आप सोच ही नहीं सकते इतना हाई टेम्परेचर होता है, राइट। और गर्मी के साथ साथ बच्चे प्रेशर भी बहुत हाई होता है। तो दोनों ही चीजें आपको यहाँ पे मैंटल वाले रीजन में और कोर वाले रीजन में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी, राइट। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा सा स्टडी करते हैं क्रस्ट के बारे में। व्हाट इज क्रस्ट ऑल अबाउट? क्रस्ट बच्चे आप ये कह लीजिए जमीन की सतह, जमीन का सरफेस। जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे आप चलते हैं, जिस जगह पे आप वॉक करते हैं, आप घर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, वो कौन से पार्ट पे बना रहे हो? ये क्रस्ट वाले पार्ट पे बना रहे हो, है कि नहीं? अच्छा, क्रस्ट की भी अगर हम बात करें बच्चे, तो फ्लोर यानी जमीन दो तरीके के हैं। एक आपका कॉन्टिनेंट है जिसके ऊपर हम लोग सब लोग रहते हैं, जैसे एशिया कॉन्टिनेंट है, भारत एशिया में आता है, तो जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा है, ये कहलाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। लेकिन अगर आप समुद्र के अंदर जाएंगे तो समुद्र की भी अपनी जमीन है, ओशन फ्लोर जिसको आप बोलते हैं, राइट। तो वो कहलाता है बच्चे ओशन का क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट। तो क्रस्ट को भी हम दो तरीके से जानते हैं, एक आपका कहलाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यानी कॉन्टिनेंट की जो जमीन है, जो बड़ा सा लैंड मास है, बड़ा सा जमीन का हिस्सा है, वो कहलाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जो समुद्र के अंदर, ओशियन के अंदर की जो जमीन है, नीचे की जो जमीन है बच्चे, वो कहलाती है आपकी ओशनिक क्रस्ट। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये कॉन्टिनेंट है, जैसे पहाड़ हो गए बच्चे हमारे, जो नॉर्मल जमीन है, प्लेन एरियाज हो गए, ये आपको कहला रहा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ये ओशन है, समुद्र है, पानी है, इसके नीचे भी एक जमीन है बच्चों, ये कहलाती है आपकी ओशनिक क्रस्ट। तो क्रस्ट का प्रेजेंस दोनों जगह है, नॉर्मल जमीन के ऊपर भी है, लैंड के ऊपर भी है, और पानी के नीचे भी आपकी क्रस्ट एग्जिस्ट कर रही है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी बच्चों कि दोनों फॉर्मेशंस में आपको क्रस्ट देखने को मिलती है। चलिए अब बात करते हैं क्रस्ट की कॉम्पोजिशन की, क्रस्ट किस चीज से बना हुआ है कि नहीं। तो चलो पहली बात देखते हैं, इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, इसको हम कहते हैं क्रस्ट। अपर मोस्ट, सबसे ऊपरी सतह है, सबसे ऊपर वाला पार्ट है, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थिनेस्ट लेयर है बच्चे, सबसे पतली लेयर है। मैंटल और कोर के कंपैरिजन में जो उसकी थिकनेस है, जो उसकी मोटाई है, चौड़ाई है, वो काफी कम है, काफी पतली लेयर है, राइट। बच्चे 35 किलोमीटर है अगर आप कॉन्टिनेंट्स की बात करेंगे, और ओशन की बात करेंगे तो सिर्फ 5 किलोमीटर थिकनेस है ना। अगर आप जमीन की बात करेंगे, कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, तो इसकी एवरेज जो चौड़ाई, एवरेज जो मोटापा है, एवरेज थिकनेस जो है वो 35 किलोमीटर का है। और वही अगर ओशन की बात करेंगे, ओशन की जो जमीन, ओशन का जो फ्लोर है वो बहुत पतला है, सिर्फ 5 किलोमीटर के आसपास का थिकनेस आपको देखने को मिलेगा,
राइट बच्चों। और अगर इसको कंपेयर करें मैंटल और कोर से, तो मैंटल और कोर की कंपैरेटिवली थिकनेस जो है वो बहुत ज्यादा है, राइट। तो क्रस्ट के बारे में दो बातें हमने क्या जानी। पहली बात ये जानी कि आउटर मोस्ट लेयर है। दूसरी बात ये जानी कि भैया पतली है, यानी बढ़िया डाइटिंग सेटिंग में विश्वास रखती है। कॉन्टिनेंट की अगर बात करेंगे तो एवरेज थिकनेस 35 किलोमीटर आएगी, और ओशियंस की बात करेंगे तो एवरेज थिकनेस 5 किलोमीटर आएगी, राइट। चलिए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें कि भैया जो क्रस्ट है वो किस चीज से बनी है, कौन से मिनरल से बनी है ना, कौन से केमिकल कंपाउंड से बनी है। तो बेटा ये बनी है सिलिका और एल्यूमिना से, ठीक है। तो जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है यहाँ के कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करते हैं बच्चों, यानी जमीनी वाले एरिया की, जमीन वाले एरिया की, तो कॉन्टिनेंट का जो मेजर मिनरल कॉम्पोजिशन है, यानी किस चीज से मिलकर बना हुआ है, तो मेजर कौन सा है बेटा, सिलिका और एल्यूमिनियम। इसको हम कई बार सियाल भी बोलते हैं, राइट। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सियाल, राइट। इट इज थस कॉल्ड एज सियाल, सिलिका एंड एल्यूमिना या एल्यूमिनियम, ठीक है। तो अगर कभी आपसे कोई पूछे कि भैया जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसका कॉम्पोजिशन क्या है, यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किस चीज से बनी है, तो क्या बोलोगे भैया, बोलोगे सियाल। सियाल का मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिना। चलो अगर ओशियन की बात करते हैं बेटा, तो ओशियन जो है वो बनी है आपकी सीमा से। सीमा के रसगुल्ले आते थे, बहुत फेमस आते हैं, पहले सीमा एक कंपनी थी, उसके रसगुल्ले आते थे, रसगुल्ला पाउडर आता था, तो घरों में काफी बनते थे। अब तो नहीं पता कि बनते ही नहीं बनते, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या है, ओशियन की अगर हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, अगर कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट की अगर आपसे पूछे कि बेटा कॉन्टिनेंट का जो क्रस्ट है उसका कॉम्पोजिशन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, सियाल। सियाल मतलब सिलिका एंड एल्यूमिना। और अगर आपसे कोई ओशियन की बात करे, समुद्र के क्रस्ट की बात करे, तो आप क्या याद रखेंगे, सीमा और रसगुल्ले, यानी सीमा कंपनी के रसगुल्ले आते थे। सीमा इज सिलिका और मैग्नीशियम, राइट। तो भैया सी कॉमन है, और एमए चेंज करने हैं, बस वही सिंपल। तो कोई कॉन्टिनेंट का कॉम्पोजिशन पूछेगा तो क्या बोलोगे, सियाल। और कोई आपसे ओशियन वाली क्रस्ट का कॉम्पोजिशन पूछेगा कि किससे मिलकर बना है, तो क्या बोलोगे आप, सीमा यानी सिलिका। सर हमको समझ नहीं आया सर, हमको बिल्कुल समझ नहीं आया सर, बताओ ना सर। देखो बेटा मिल्क शेक पीते हो, चॉकलेट शेक पीते हो, चॉकलेट शेक कैसे बनता है, अगर मैं पूछूं चॉकलेट शेक कैसे बना, क्या बताओगे कि सर हम क्या करते हैं, चॉकलेट पाउडर लेते हैं, दूध लेते हैं, चीनी लेते हैं, सबको मिला देते हैं, बस बन गया चॉकलेट शेक, है ना। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ चॉकलेट शेक, या अगर पूछूं कि चॉकलेट शेक का कंपोजिशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे बेटा, सर चॉकलेट पाउडर, दूध और चीनी, इसी से मिलकर चॉकलेट शेक बना है, सिंपल। तो ऐसी अगर मैं पूछूं कि जो बेटा जमीन वाली क्रस्ट है या कॉन्टिनेंट वाली क्रस्ट है, ये किससे मिलके बनी है, तो आप क्या बताओगे कि सिलिका और एल्यूमिना से। और अगर मैं पूछूं कि बेटा जो ओशियन वाली क्रस्ट है वो किससे मिलके बनी है, तो आप क्या बताओगे, सर सिलिका और मैग्नीशियम से, ठीक है। तो सियाल और सीमा याद रख लीजिए। सियाल जो है भैया सीमा का भाई है, और सीमा सियाल की बहन है, ठीक है। दो लोग हैं, सियाल और सीमा, भाई बहन है दोनों। सियाल हो गया सिलिका एल्यूमिना, और सीमा हो गई भाई सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आप याद रख सकते हैं। चलिए ये तो हमारे प्यारे प्यारे क्रस्ट की बात हुई। अब एक बार बात करते, नजर डाल लेते हैं हमारे मेंटल और कोर। भैया जो मेंटल है ये क्रस्ट के नीचे है, जो करीब 2900 किलोमीटर तक की जो डेप्थ है, गहराई है, वहां पे एग्जिस्ट करता है। यानी क्रस्ट के नीचे, क्रस्ट की जो लेयर है उसके नीचे अगर आप 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर तक नीचे जाएंगे बेटा, तो आपको कौन सी लेयर मिलेगी, मेंटल मिलेगा, राइट बेटा। चलिए अब मेंटल की बात अगर हम बात करें, जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड एज कोर। जो भाई अर्थ की सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो क्या कहलाती है, कोर कहलाती है। इसका रेडियस कितना है बेटा, 3500 किलोमीटर। रेडियस कैसे बनाते हो आप, जैसे एक सर्कल है, इसका रेडियस है सेंटर से, तो अगर हम बात करें कोर का रेडियस कितना है, तो कोर का जो रेडियस है बेटा वो कितना है, 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर रेडियस। अगर हम बात करें कोर का कंपोनेंट क्या है, कोर किससे मिलकर बनी है, जैसे हमने क्रस्ट को देखा था कि क्रस्ट किसी चीज से बनी है। अगर आपसे पूछे कि कोर किससे मिलकर बनी है, तो कोर किससे मिलकर बनी है बच्चे, नाइफ से। बहुत सिंपल, नाइफ से क्या मतलब होता है बच्चों, नाइफ, Ni स्टैंड्स फॉर निकल, Ni का मतलब है निकल, और Fe हम लोग आयरन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आयरन को जब आप
साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं तो उसको हम फेरस कहते हैं, फेरम कहते हैं ना, अलग अलग टाइप से। तो ये आयरन के लिए यूज किया जाता है सिंबल Fe। ठीक है बच्चों, फेरस। तो अगर आपसे पूछे कोर किससे मिलकर बना है, तो कोर बना है आपके नाइफ से। नाइफ मतलब Ni से हो गया निकल और Fe से हो गया आपका आयरन। आयरन और फेरस आप किसी भी तरीके से इसको बुला सकते हैं। ठीक है, चलिए। जो सेंट्रल कोर है बच्चों, दैट हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी इस पर जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है ना। प्रेशर समझते हो, देखो बहुत सिंपल तरीका समझाता हूं मैं आपको, बहुत सिंपल तरीका समझाता हूं प्रेशर का। मतलब एक फोर्स अप्लाई की जा रही है सर्टेन डायरेक्शन में, ठीक है, दैट इज क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ प्रेशर। अब आपको अगर मम्मी थप्पड़ मारती है बहुत कस के, तुम शैतानी कर रहे हो, तो क्या होता है, खट से एक फोर्स आती है ना तुम्हारे पर, ऐसे पड़ता है, गाल ऐसे चिपक जाता है, ऐसे फ्लैट हो जाता है ना। प्रेशर अप्लाई किया मम्मी ने मस्त एकदम, और तुम ऐसे शांत हो जाते हो, चुप एकदम, राइट। तो बहुत सिंपल है भाई। कोर के अंदर की अगर हम बात करें तो बच्चे यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है और प्रेशर भी उतना ज्यादा है, राइट। तो तीनों खासियत है हमारे क्रस्ट, मैंटल और कोर की, है ना। खूबसूरत लेयर्स, हमारी प्यारी प्यारी लेयर्स। हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, लेट्स रिवाइज। हमने क्या पढ़ा बेटा, क्रस्ट पढ़ी। क्रस्ट के बारे में क्या पढ़ा कि सबसे थिनेस्ट लेयर है, सबसे पतली लेयर और आउटर मोस्ट है। हमने ये पढ़ा कि क्रस्ट दो तरीके से एग्जिस्ट करती है, कॉन्टिनेंट के ऊपर एग्जिस्ट करती है और एक ओशन यानी समुद्रों के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, जो कॉन्टिनेंट की क्रस्ट है उसकी एवरेज थिकनेस कितनी है, एवरेज मोटाई कितनी है, 35 किलोमीटर। और अगर ओशन की बात करें तो कितनी है, सिर्फ 5 किलोमीटर। फिर हमने कॉम्पोजिशन पढ़ा। अगर हम बात करें भाई कि दो भाई बहन है, एक का नाम क्या है, एक का नाम सियाल, एक का नाम सीमा है। सियाल कहाँ रहता है, कॉन्टिनेंट पे रहता है, ठीक है। सियाल से मतलब है सिलिका और एल्यूमिना। सीमा कहाँ रहती है, ओशन में रहती है। सीमा से मतलब है सियाल, सिलिकॉन और आपका मैग्नीशियम, ठीक है, दैट इज सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो भाई बहन याद रख लो, सियाल सीमा, सियाल रहता है कॉन्टिनेंट पे, सीमा रहती है ओशन में, ठीक है। ये हम लोग ने यहाँ पे पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर हम लोग क्रस्ट के नीचे 2900 किलोमीटर तक जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैंटल मिलेगा, राइट। फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने ये पढ़ा कि कोर की अगर हम बात करें तो इनर मोस्ट लेयर है कोर, उसका रेडियस कितना है, 3500 किलोमीटर, राइट। फिर हमने ये भी पढ़ा कि भैया कोर किससे बना हुआ है, कोर बना हुआ है नाइफ से। नाइफ का मतलब होता है निकल और आयरन। आयरन के लिए सिंबल Fe यूज करते हैं हम लोग केमिस्ट्री के अंदर, राइट बच्चों। चलिए, और साथ ही साथ ये पढ़ा कि इसके अंदर जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, हाई